तो guys, today what we'll be doing is like we'll be covering the rest of the activities in off page SEO. तो कल मैंने आप लोगों को कल का क्विक रिवीजन कर लेता है। सबको आवाज आ रही है? प्रमोद, सीमा, अथर्व, स्नेहा जी, यस नो? यस सर। यस। कल मैंने आपको गेस्ट पोस्टिंग करके एक एक्टिविटी दिखाई थी, जिसमें हम लोग हमारे आर्टिकल्स दूसरे वेबसाइट्स पे पब्लिश करके वहां से बैकलिंक्स लेते हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ब्लॉगर आउटरीच क्या होता है मैंने वो बताया था, जिसमें मैंने आपको सौरभ जैन का एग्जांपल दिया था, जिसकी वेबसाइट पे हमने पैसे पे करके हमारा लिस्टिंग तो था, लेकिन उसने हमें एक लिंक दिया था। उस लिंक के लिए उसने 1 साल के लिए हमें 15,000 रुपये चार्ज किया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को कल प्रेस रिलीज भी दिखाया था। प्रेस रिलीज क्या होता है? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट्स 13 इयर्स ऑफ डिजिटल एजुकेशन। प्रेस रिलीज सबमिशन भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो अब ये सारी एक्टिविटीज हम क्यों कर रहे हैं? गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगर आउटरीच, हमारा सब एक्टिविटीज करने के पीछे का इंटेंशन क्या है? हमें बैकलिंक्स क्रिएट करनी है। बैकलिंक्स क्रिएट करने को और एक नाम होता है लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज। हाँ, लिंक बिल्ड करना, लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं इसे। तो आप लोगों ने कभी कुछ प्रोफाइल में देखा कि वी आर लुकिंग फॉर लिंक बिल्डर्स और लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट। तो लिंक बिल्डिंग मतलब क्या होता है? वेबसाइट को बैकलिंक्स बिल्ड करना। तो ये बैकलिंक्स बिल्ड करके हम लोग सर्च इंजन की नजरों में, सर्च इंजन के एल्गोरिथम को ये प्रूफ करते हैं कि हमारा वेबसाइट बहुत रेप्यूटेड है। देखिए हमें कितनी बड़ी बड़ी साइट से लिंक्स आ रही है, और ये बेसिस पे सर्च इंजन आपको रैंक करते हैं। दिस इज हाउ द एसईओ इंडस्ट्री वर्क्स गाइस। फिर आप पैसा पे करके बैकलिंक ले लो, या फिर आप ऑर्गेनिक वे से बैकलिंक ले लो। इसमें गूगल ये देखता है कि सामने वाला जो वेबसाइट आपको बैकलिंक दे रहा है उसका रेपुटेशन क्या है मार्केट में। रेपुटेशन कौन सी बेसिस पे देखता है? वो उस वेबसाइट को कितना ट्रैफिक आता है, उस वेबसाइट का कंटेंट का क्वालिटी देखता है, उस वेबसाइट को कितनी बैकलिंक्स अलग अलग साइट से है, उस वेबसाइट को कितनी जगह मेंशन किया गया है, स्पेशली मेंशनड ऑन न्यूज चैनल, मीडिया साइट्स, किसी गवर्नमेंट साइट पे उनको मेंशन किया गया है। तो सर्च इंजन को ऐसी वेबसाइट्स पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट बैठता है, तो उसके बेसिस पे वो रेपुटेशन जज करता है। उसके बाद वेबसाइट का डोमेन ऑथोरिटी, ये फैक्टर्स जो होते हैं, इन चीजों पे सर्च इंजन आपके वेबसाइट को, हम आपकी वेबसाइट को, जिस वेबसाइट से बैकलिंक आ रहा है उन वेबसाइट की ये चीजें देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया से बैकलिंक आ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, यस गाइस, इट इज अ वेरी बिग न्यूज चैनल साइट। हाँ, उसके ऊपर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, मतलब न्यूज न्यूज होती है। वेबसाइट को बहुत ट्रैफिक है। उस वेबसाइट को भी बहुत ज्यादा बैकलिंक्स भी है। अगर आप देखोगे तो बैकलिंक चेकर करके भी एक टूल आते हैं, बैकलिंक चेकर्स। तो बैकलिंक चेकर, इस टूल में आप लोगों को एक्चुअली ये भी समझ में आता है कि आपके वेबसाइट को कितनी बैकलिंक्स है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है सेम कीवर्ड के लिए, उसको कहाँ से बैकलिंक्स आ रही है, उसको कितना ट्रैफिक आता है। तो मैं आप लोगों को एक टूल दिखाऊंगा जिसका नाम है एससीएम रश। ये टूल में आप लोगों को आपकी खुद की बैकलिंक्स आइडेंटिफाई करनी आती है, प्लस आप लोगों को आपके कॉम्पिटिटर्स की बैकलिंक्स देखने आती है। तो ये एसईएम रश करके जो टूल है, मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ। तो गाइस यहाँ पे एसईएम रश टूल जो है ना, ये एसईएम रश टूल के थ्रू आप लोगों को ना, यहाँ पे देखिए ये एसईएम रश है। इसके अलावा और एक पॉपुलर टूल है जिसका नाम है AHREFS, AHREFS। हाँ, एसईओ टूल्स एंड रिसोर्सेज, ये नॉर्मली बहुत सारी एजेंसीज यूज करती है। अब ये एसईएम रश का टूल अगर ये है, यहाँ पे अगर मैंने वेबसाइट ऐड कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे आके मेरे वेबसाइट को ऐड कर देता हूँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को कॉपी कर लिया और वेबसाइट को यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे इंडिया लिख दिया और स्टार्ट नाउ बोल दिया। तो ये टूल हमें, आप देखो वो बोल रहा है साइन इन विद गूगल बोल रहा है। मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसी उसमें ओपन करता हूँ एसईएम रश। देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ऑलरेडी मैं लॉकडाउन हूँ, लॉग इन हूँ। यहाँ पे ये देखिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का वो यहाँ पे साइट का हेल्थ दिखा रहा है 79% है। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है आपके मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों को। और वो दिखा रहा है, देखो बहुत सारा रिपोर्ट मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे। जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे मेरा वेबसाइट कितने कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है गूगल में, 90। डिजिटल ट्रेनिंग डॉट कॉम कितने कीवर्ड्स के लिए, लिप्स इंडिया, विक्टोरिस, ये कितने कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं। इन वेबसाइट्स को कितना ट्रैफिक आता है हर महीने, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कितना ट्रैफिक है इन साइट्स को। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो रेफरिंग डोमेन्स, मतलब मेरे वेबसाइट को कितने डोमेन्स से बैकलिंक आ रही है। रेफरिंग डोमेन्स क्या चीज होती है, ये मैं आप लोगों को अब यहाँ पे बोलूंगा। व्हाट इज रेफरिंग डोमेन, हाँ, और उसके बाद में व्हाट आर बैकलिंक्स।
तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसे मुझे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सीमा.com की वेबसाइट पे दो ब्लॉग्स है, ब्लॉग 1 और ब्लॉग 2। एक ब्लॉग उनका है टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पुणे, और उनका दूसरा ब्लॉग है टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन मुंबई। उन्होंने दोनों ब्लॉग्स में यहाँ पे, इस ब्लॉग में उन्होंने हमारे स्कूल ऑफ मार्केटिंग को मेंशन किया है और हमारे होम पेज को एक लिंक दिया है। और इस ब्लॉग में उन्होंने स्कूल ऑफ मार्केटिंग को मेंशन करके यहाँ पे उन्होंने लिंक दिया है हमारे मुंबई के पेज को। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सीमा.com एक डोमेन हो गया, और उनकी वेबसाइट से हमें टोटल बैकलिंक्स दो आ रही, तो बैकलिंक्स आर टू एंड रेफरिंग डोमेन्स इज वन। तो यहाँ पे सर्च इंजन ये देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को जितने ज्यादा वेबसाइट से लिंक्स आएगी उतना ज्यादा उसको ट्रस्ट बैठता है। अब भी सीमा ने अगर उनके वेबसाइट से मुझे 10 पैकलिंग्स दे दी, 10 पैकलिंग्स दे दी अलग अलग ब्लॉग से, तो ये इतना वेटेज नहीं रखेगा सर्च इंजन की नजरों में। सर्च इंजन देखेगी अरे डोमेन तो एक ही है और वो एक ही वेबसाइट 10 लिंक्स दे रहा है अलग अलग ब्लॉग्स पे, तो वैसा वेटेज नहीं बढ़ता है। आप लोगों को गूगल को दिखाना पड़ता है कि आपको सपोर्ट करने वाले डोमेन्स बहुत ज्यादा है, उसे रेफरिंग डोमेन कहा जाता है। तो देख सकते हो आप लोग, मुझे टोटल 650 वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, 680 वेबसाइट से। ये देखो डिजिटल ट्रेनिंग करके इंस्टीट्यूट, उसको 900 वेबसाइट से आ रही है, लिप्स इंडिया को 300 वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, विक्टोरियस को भी 900 वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है। अभी हमारा ट्रैफिक सबसे कम आ रहा है क्योंकि ये दोनों का जो ट्रैफिक है, डिजिटल ट्रेनिंग, लिप्स, ये बहुत सारी एड्स भी रन करते हैं जिसकी वजह से इनका ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। डोमेन ओवरव्यू पे मैंने क्लिक कर लिया, वहां पे वापस मुझे डोमेन का नाम ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री में बहुत लिमिटेड चीजें दिखाता है, इसका आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आके नाम कॉपी कर लिया और मैं डोमेन पे ओवरव्यू पे क्लिक करके सर्च बोलता हूँ। सर्च बोलने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा ट्रैफिक अभी वेबसाइट को है करीब करीब 2300 ट्रैफिक आ रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो हमारे हमें टोटल बैकलिंक्स है 16,000 बैकलिंक्स आ रही है। फ्रॉम हाउ मेनी वेबसाइट्स? 682 वेबसाइट से इतना बैकलिंक्स आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कीवर्ड्स का लिस्ट, बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं आप लोगों को ये टूल भी दिखाऊंगा। मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स अगर आप लोग देखोगे तो मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो ये PIDM, MCTA, डिजिटल अनुवाद ट्रेनिंग, ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितनी आ रही है, टोटल ट्रैफिक हर महीना कितना आ रहा है, ऐसे ही मैं दूसरे कॉम्पिटिटर साइट्स का भी देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे ऑल टाइम अगर बोलता हूँ तो ऑल टाइम ट्रैफिक दिखा रहा है, हर महीना 2500 ट्रैफिक आता है मेरी वेबसाइट को। अगर एक महीने का ट्रैफिक देखता हूँ, देखो 6 महीने, एक साल। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो ये ट्रैफिक एक्चुअली मेरा बहुत ड्रॉप हुआ है बिकॉज ऑफ द लोकल लिस्टिंग्स हैव बीन ड्रॉप। तो लोकल लिस्टिंग अभी तक आपको सिखाना है क्या चीज होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आठ हेलो। 8 बजे से अंदर हूँ। हम्म, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो ये टूल है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ में हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं लिंक्स बिल्डिंग के लिए, ये बात करेंगे। अब जैसे गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगर आउटरीच, प्रेस रिलीज सबमिशन है, वैसे ही यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन करके एक एक्टिविटी होती है। सिंपल आर्टिकल सबमिशन मतलब क्या होता है? आर्टिकल सबमिशन मतलब आप एक तो आपके वेबसाइट पे का जो ब्लॉग होता है, जैसे मैंने मेरे वेबसाइट को ओपन कर लिया और मेरे वेबसाइट पे यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, मेरे ब्लॉग सेक्शन में बहुत सारे आर्टिकल्स है। मैं इन्हीं आर्टिकल्स को कॉपी करके अलग अलग साइट्स पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, अभी अपूर्वा, हेलो ये अपूर्वा हाँ। हो क्या? हाँ बोलो। अपूर्वा ये लिंक किसने दिया है यहाँ पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स? मे बी किरण मैम ने। किरण मैम ने दिया है क्या? हाँ। अभी मार्क ये लिंक किसको दिया है? आपने सिंपली लर्न को दिया है। अब सिंपली लर्न ये भी डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो इसको लिंक देने की जरूरत क्या थी? एक बार चेक करो, ये गलतियां मत करो। हाँ। हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर्स को लिंक दे रहे, कॉम्पिटिटर तो नहीं, ये बहुत बड़ा है सिंपली लर्न, लेकिन वो भी यही क्लास सिखाता, तो उसको क्यों बैकलिंक? मैंने बोला था ब्रांडेड साइट, विकिपीडिया, गूगल, वेबोपीडिया, ऐसी साइट्स को। ठीक है, चलो। तो अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है, इसी आर्टिकल को मैं जाके सबमिट कर सकता हूँ और भी अलग अलग साइट्स पे। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, जैसे आप लोगों को एक वेबसाइट बोलता हूँ एसईओ खजाना, एसईओ खजाना करके एक वेबसाइट है जिसपे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। वेलकम टू एसईओ खजाना, ये वेबसाइट का नाम आप लिख के रख सकते हो।
देखिए मैं ओपन कर रहा हूं इसे। ये देखिए, बुकमार्किंग साइट्स, डायरेक्ट सबमिशन साइट्स, आर्टिकल सबमिशन साइट्स, प्रेस रिलीज साइट्स, फ्री क्लासिफाइड्स की साइट्स, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, ये सारी साइट्स आपको मिलेगी यहाँ पे। पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, वीडियो सबमिशन, बहुत सारे सबमिशंस करता है ऑफ पेज में। तो हम लोग मेन मेन देखने वाला है। अब जैसे ये है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन लिस्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। तो आप लोगों को यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं आर्टिकल सबमिशन साइट, और ये देखिए वो बोल रहा है 110 हाई डीए फ्री आर्टिकल सबमिशन साइट। मतलब वो बोल रहा है इस यहाँ पे उसने एक लिस्ट बनाया है वेबसाइट्स का। ये देखिए ये सारी वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को। तो ये करीब करीब कितनी वेबसाइट्स है वो बोल रहा है, 110 वेबसाइट्स है जो वो बोल रहा है हाई डीए। मतलब हाई डीए मतलब क्या, हाई डोमेन ऑथोरिटी साइट्स है। तो अब इन वेबसाइट्स पे जाके आपको करना क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी वेबसाइट को ओपन कर लिया, जैसे ये वाला, या फिर सीमा जी आप भी आपका लिस्ट शेयर कर सकते हो जिसका यूजर आईडी आपके पास है, और हम लोग उनको एक आर्टिकल सबमिशन करके दिखाएंगे। हियर इज द प्रीमियम स्पॉन्सर। प्रीमियम स्पॉन्सर मतलब हो सकता है ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोगों को सबमिशन करने के लिए पैसा चार्ज करेगी। ये देखिए, अब ये दिख रहा है योक्लाहोमा क्लासिफाइड्स प्री लोकल क्लासिफाइड साइट्स पब्लिश योर एड। अब यहाँ पे तो ये फ्री क्लासिफाइड साइट है। फ्री क्लासिफाइड्स क्या होती है, जहां पे आप लोग आपका बिजनेस लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये तो अभी रेलेवेंट नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आगे की वेबसाइट देखता हूँ, जैसे आर्टिकल एडवर्टीजा.com। इसको ओपन कर लिया, और ये ध्यान में रखिए गाइस, जब आप लोग ऑफ पेज करते हो ना, तो यहाँ पे ये बंदा 100 वेबसाइट बोल रहा है ना, 100 में से हार्डली इसमें से ना 10 15 25 30 वेबसाइट ही शुरू रहेगी। बाकी की बहुत सारी वेबसाइट पे आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बंद रहेगी वेबसाइट, फ्री में सबमिशन नहीं लेगी। अभी जैसे ये एडवर्टाइज इरा आर्टिकल्स, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को, लेफ्ट साइड में सबमिट एन आर्टिकल माय अकाउंट न्यूज आर्टिकल्स। अब मैंने जैसे बोला सबमिट एन आर्टिकल, तो वो पूछ रहा है प्लीज लॉग इन कीजिए। अब लॉग इन करने के लिए मुझे यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड लगेगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक ध्यान में रखना पड़ता है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे आते हो, तो आप लोगों को अकाउंट, सॉरी गाइस ये थोड़ा नेट कनेक्शन चला गया था। एक मिनट ओपन हो रहा है। सीमा मैम आपके पास है कुछ आर्टिकल सबमिशन साइट्स का लिस्ट जिसका यूजर आईडी पासवर्ड है आपके पास अभी? हेलो सीमा मैम, इधर? सर मी दाखवते एक. ठीक है, मैं आपका मेरा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, आपको एक्सेस देता हूँ। दिखाइए यहाँ पे आर्टिकल सबमिशंस कैसे किए जाता है। शेअर स्क्रीन करायचं. शेयर स्क्रीन कर दीजिए। हॅलो, आवाज येतोय? हाँ हाँ आ रही है नाम। हम्म. ही एक साईट आहे मीडियम पता है, हाँ। medium.com. इथं युजली आमच्याकडे फॉर्मॅट असतोच. ओके, ही कुठलं काय वापरता, कुठली वेबसाइट वापरता? wordhtml.com। ओके वर्ड टू HTML आहे. ओके। तो आपने क्या किया, पहले ही आपका जो आर्टिकल था वो पूरा का पूरा उसके अंदर लेके रखा था? हे डॉग बनवलेले असतातच, म्हणजे ते बनवून हम्म ठेवल्या जातात, त्याच्यामुळे ते हम्म तसेच्या तसे असतात. म्हणजे जसं हम्म तुम्ही ब्लॉग उचलणार आहे आता तुमच्या हम्म साईटवरनं तसं, आणि हम्म टायटलची शीट हम्म असते. तर सपोज मी एक तर हे सबमिट करू शकते. तिथे टायटल आणि जस्ट मी हे लॉग इन केल्यामुळे टायटल आणि हे त्याच्यात हे झाले, म्हणजे ऍड करून पब्लिश म्हणू शकते. तर हे आता मला मला इथं एखादं नवीन आर्टिकल पब्लिश करतो मी माझं स्वतःच एखादं, थांबा जरा, इथं तुमच्या आयडी वरनं चालेल काय का नाही?
काय 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 हरकत नाही, एखादा मी माझं लॉग इन हरकत है ना? पर्सनल लॉग इन आहे, काही प्रॉब्लेम अच्छा नाही. पर्सनल ना। हाँ तो गाइस देखिए अभी आर्टिकल सबमिशन काय काय एग्जैक्टली क्या रहता है ये देखिए। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिश का बटन आ रहा है, ये आर्टिकल एक बार पब्लिश कर दीजिए मैडम, फिर हम लोग एक पूरा नया आर्टिकल फ्रेश लेते हैं हमारे वेबसाइट से। ठीक है. तो हमारे वेबसाइट को ओपन कर लीजिए, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बाजूला ओपन करा बाजूला। हो हो. ये देखिए medium.com पे आते हैं हम लोग। स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम्म हम्म अभी देखिए वहां पे राइट का ऑप्शन था, राइट के ऑप्शन पे क्लिक किया आपने। अब हमको यहाँ पे medium.com पे हमारा आर्टिकल पब्लिश करना है, तो हम लोग हमारी ब्लॉग सेक्शन में आते हैं। कम्युनिटी में ब्लॉग है। अब जैसे यहाँ पे मुझे ब्लॉग है, ये ब्लॉग को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एक प्लगइन ऐड किया क्या, कन्वर्ट कॉलम, क्या लिखा था ये आपने जिस पे क्लिक किया अभी सीमा? मी राइट इन न्यू विंडो, ओपन इन न्यू विंडो ओके है केलं. ठीक है। अब ये आर्टिकल मुझे पब्लिश करना है उस ब्लॉग पे, तो क्या करेगा आप वो वर्ड वर्ड का कैसे यूज करते हो, वर्ड टू एचटीएमएल उसका कैसे यूज वर्ड करते हो टू जरा बताओ कीजिए। HTML चं हे मी तुम्हाला शीट दाखवते. ऍक्च्युली हम्म ही शीट आहे, हा जो फॉर्मॅट मध्ये वर्ड टू HTML चा एक हा बनवलेला रेडी कंटेंट असतो, तर तुम्ही एक साथ, कारण त्यांचा फॉर्मॅट सेम असतो, हम्म प्रत्येक रिपोर्टचे आपण कंपनीज आणि बाकीचा डेटा टाईप आणि हे बदलतो, लिंक बदलतो, तर हा फॉर्मॅट बनवून ठेवलेला असतो. मी जेव्हा वर्ड टू HTML मध्ये हे हम्म करते तेव्हा तो फक्त हम्म फॉर्मॅट कन्वर्ट करून मी लिंक रिपोर्ट उघडून त्याच्यानुसार टाकून देते, म्हणजे आज त्याच्यानुसार. मी एक ओपन करते. वर्ड HTML.com, अच्छा हाँ। वर्ड, तो हा वर्ड HTML डॉट अच्छा कॉम तुम्ही हा हे बनवून फॉर्मॅट. ठेवलंय पूर्ण एक फॉर्मेट, हे अच्छा ते हाँ। बनवलेले, म्हणजे ते बनवू शकतो हम्म आपण एक्सेलचं हे हम्म यूज करून, आणि याच्यामध्ये फक्त रिपोर्टच्या सगळ्या लिंक्स असतात. याच्यात फक्त हम्म तुम्ही कंपनी टाईप आणि ऍप्लिकेशन चेंज करता, आणि मग ते हम्म त्याच्यामध्ये तेवढे सबमिशन्स होतात 200 किंवा म्हणजे. कळलं कळलं। हा, तर हम ही क्या करता था, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते हैं पूरे ये इसको। तो यहाँ पे अभी मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो HTML का कोड नहीं है। सपोज आपण हे तुमच्या याचं हेडिंग यूज केलं, हे हु कॅन हम्म डू डिजिटल मार्केटिंग, आणि मी हाँ परत मीडियम वर राइट आर्टिकल, हाँ बताओ। टाइटल यस। आणि मी जिथून तुमच्या लिंक, आता सपोज तुम्हाला इथनं नाशिकच्या पेजला द्यायचंय, किंवा हा कंटेंट मी उचलला आणि तो तुमच्या मीडियमच्या साईट वरती, तर लिंक येते, लिंक दिल्या गाइस देखिए, जाते. हाँ अभी यहाँ पे देखो क्या, हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर, और ये कंटेंट मैंने वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट किया। और अगर आप स्क्रॉल करो नीचे, मैम थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे, देखिए हमने जो जो लिंक्स दिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नासिक के पेज को यहाँ पे लिंक दिया है। स्क्रॉल करोगे अगर आप और ऊपर ऊपर जाओगे थोड़ा सा, ऊपर देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे को एक लिंक दिख रखा है। गाइस आर्टिकल सबमिशन में एक रूल होता है, नॉर्मली आप लोग एक आर्टिकल में 2 ही बैकलिंक्स दे सकते हो, उससे ज्यादा बैकलिंक्स देना अलाउड नहीं होता है। बहुत बार आपका आर्टिकल डिसअप्रूव होता है, अप्रूव नहीं होता है। और दोनों बैकलिंक्स एक ही पेज को देना नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बैकलिंक हमारे पुणे के पेज को दे दी, एक पेज को एक बैकलिंक मैंने नासिक को पेज को दे दी। दूसरे आर्टिकल सबमिशन में हो सकता है मैंने एक बैकलिंक नागपुर को पेज को दे दी, एक बैकलिंक मैंने अहमदाबाद के पेज को दे दी। तो ये बैकलिंक्स आप लोग कौन सी पेजेस को देनी है वो कैसे डिसाइड करते हो, इसके लिए आप लोग कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट निकालते हो। कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट हर एक सिटी का निकाल के देख सकते हो कि कौन से सिटी के लिए रैंकिंग अचीव हो रहा है, कौन सी सिटी के लिए रैंकिंग अचीव नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग ऑफ पेज प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अब ये आर्टिकल आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, आर्टिकल हमने यहाँ पे ऐड आधा अधूरा ही किया है। अब यहाँ पे आर्टिकल को पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है आपको, पब्लिश पे क्लिक कीजिए सीमा जी। पब्लिश बोलोगे तो यहाँ पे वो पब्लिशिंग, हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग अनलॉकिंग, देखो ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, पब्लिश नाउ बोल दीजिए, या फिर यहाँ पे ऐड टॉपिक,
आपण कीवर्डला आपल्या मेन कीवर्डला आपण हे करू शकतो, प्रोमोट हाँ करू तो हमारा शकतो मेन किंवा कीवर्ड इसमें कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज लिखो, डिजिटल मार्केटिंग अच्छा अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्च्युनिटीज किंवा तुम्ही इन्स्टिट्यूट टाकून दिले, इन्स्टिट्यूट किंवा क्लासेस वगैरे पण यूज करू शकतो ना. हाँ लेकिन अभी टॉपिक वो है ना, हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग अनलॉकिंग अच्छा. अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, तो वो कीवर्ड को हम लोग टारगेट करते हैं। अरे. ORTU तो टाइप करो स्पेलिंग ते रॉंग असलं तरी येईल ना, करेक्ट होतं ना ते. नाही येणार. नाही घेणार तो. हाँ राइट क्लिक करा तुम्ही, करेक्ट करा फक्त स्पेलिंग. एक मिनिट थांबा, मी तुमचं स्क्रीनचं ऍक्सेस घेतो. सोडा तुम्ही, सोडा सोडा तुम्ही एक मिनिट. हो. डिजिटल मार्केटिंग के अभी यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स हैं? Agency. डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, कंपनी, एजेंसी, सर्विसेज. एक मिनट मी सोडून देता. अब यहाँ पे ले लिया. अब यहाँ पे मैंने कर दिया पब्लिश नाउ. पब्लिशिंग स्टोरी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्टोरी आपका पब्लिश हो रहा है और ये आप लोगों का आर्टिकल पब्लिश हो चुका है और ये आपको मिलता है उसका लाइव लिंक, जो आपने यहाँ पे आपके नोटपैड में आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो. नोटपैड मध्ये तुमच्या पेस्ट करा, नोटपैड मध्ये लिंक दाखवा त्यांना, लाइव लिंक कशी असती. गाइस ये देखिए medium.com के ऊपर अगर आप चेक करोगे हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, ये आर्टिकल अभी पब्लिश हो चुका है इस वेबसाइट पे, लेकिन अभी इसका रिजल्ट कब आएगा? ऑफ पेज एक्टिविटी करने का रिजल्ट कब आता है? अभी ये पेज जो है मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इस गूगल पे जाता हूं, मैंने गूगल पे आके यहाँ पे कॉमन ये डाल दिया कोलन, साइट कोलन एक ऑप्शन होता है और मैंने यहाँ पे इस लिंक को ऐड कर दी. साइट कोलन एंटर करने के बाद अब क्या दिखा रहा है? अरे वो क्या बोल रहा है, ये जो पेज है ये पेज उनको कहीं पे भी मिला नहीं है अभी तक. देखो ये दिखा रहा है सब, उनको ये पेज अभी तक कहीं पे मिला ही नहीं. क्योंकि क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पेज आज ही बॉर्न हो चुका है, मतलब अभी जस्ट क्रिएट हुआ ये पेज. अब ये पेज क्रिएट होने के बाद medium.com के इस पेज पे गूगल जो है, ये आपका जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के इस पेज को गूगल क्रॉल करेगा. फिर ये क्रॉलिंग आज हो सकता है, 2 दिन के बाद हो सकता है, 2 हफ्ते के बाद भी हो सकता है. 2 हफ्ते के बाद गूगल के बॉट ने इस पेज को क्रॉल कर लिया और फिर वो क्रॉल करते करते उसको दिखा, अरे इस आर्टिकल में तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, इस टेक्स्ट के लिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को लिंक दिख रहा है. फिर गूगल उस लिंक को काउंट करना शुरू करेगा और वो क्रॉल करता है, वो देखेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नासिक के लिए उसको लिंक दिख रहा है, फिर वो काउंट करना शुरू करेगा. तो इस तरीके से वो 2-3 हफ्ते के बाद इस लिंक को काउंट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद में वो अपने एल्गोरिदम्स को अपडेट करता है, बेसिकली आपकी कंटेंट को अपडेट करता है डेटाबेस में कि अब स्कूल ऑफ मार्केटिंग को 2 लिंक्स और नहीं मिल गई है. तो उसके बाद धीरे धीरे आपको रैंकिंग मिलना शुरू हो जाता है. तो जब आप लोग ऑफ पेज का कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो वो एक्टिविटी करने के बाद यहाँ पे जिन वेबसाइट्स पे आपने आपका आर्टिकल पब्लिश किया है, क्या होता है, आपने आर्टिकल पब्लिश किया, आर्टिकल बोलो, गेस्ट पोस्ट बोलो, या फिर आपने प्रेस रिलीज बोलो, ये पब्लिश करने के बाद जिन वेबसाइट्स पे पब्लिश होता है, प्रोसेस क्या होता है, फिर गूगल उन वेबसाइट्स को क्या करता है, क्रॉल करता है. उन वेबसाइट्स को क्रॉल कर लिया, क्रॉल करने के बाद गूगल को यहाँ पे आपकी लिंक्स आइडेंटिफाई होती है. लिंक्स आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद लिंक्स आइडेंटिफाई होने के बाद में गूगल अपना इंडेक्स में अपडेट करता है कि यार स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को उसको इतनी सारी साइट से बैकलिंक्स मिल गई. फिर वो बैकलिंक्स अपडेट होने के बाद हो सकता है गूगल के सर्च में अपडेट होने के लिए और 10-12 दिन चले गए. तो ये सारे प्रोसीजर को होने के लिए करीब करीब 1.5 से 2 महीना जाता है, 1 से 1.5 महीना करीब करीब जा सकता है. तो आपको इंटरव्यूज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरे आपने जब ऑफ पेज एसईओ किया तो उसके बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लग सकता है? तो ऑफ पेज एसईओ करने के बाद रिजल्ट आने में 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी जा सकते हैं. क्यों बोलो सर? हम जब वेबसाइट पे, हमने जब किसी आर्टिकल सबमिशन साइट पे या फिर किसी गेस्ट पोस्टिंग प्रेस रिलीज साइट पे हमारा जब आर्टिकल सबमिट किया,
तो जरूरी होता नहीं कि वो आर्टिकल सर्च इंजन इमीडिएटली क्रॉल करेगी। हो सकता है उस आर्टिकल को क्रॉल करने के लिए सर्च इंजन 10-12 दिन लगा दिए, उसके बाद उन्होंने लिंक्स को क्रॉल किया, लिंक्स को आइडेंटिफाई किया, लिंक्स को खुद के सर्च इंजन में इंडेक्स किया, फिर उन्होंने अपना इंडेक्स अपडेट किया, उसके बाद में उन्होंने उनका गूगल सर्च अपडेट किया और 10-12 दिनों में, और उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो गया कि आपका वेबसाइट रैंकिंग थोड़ा सा ऊपर आया। तो ये सारे प्रोसीजर को महीना 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, ये इसमें हमारे हाथ में कोई कंट्रोल होता नहीं है। यहां तक कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अथर्व, प्रमोद, स्नेहा जी, यस नो क्या नहीं? सीमा कहते का काय? सीमा होते हो स्नेहा, सर। स्नेहा, स्नेहा। सर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यही नहीं समझा कि बैकलिंक्स की जो लिस्ट आपने बताई कि कॉम्पिटिटर्स की और हमारी जो भी है, जो वो अपने फिगर बताई ना, तो वो लिस्ट हम लोग विजुअल में देख नहीं सकते क्या? मतलब कॉम्पिटिटर्स को कहाँ से बैकलिंक मिल रही है? सब कुछ मिल सकता है ना, फिर वो टूल तो आपको दिखाना है ना। देखो अभी ये जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आप लोग, ये मुझे दिख रही बैकलिंक सब, मैंने अगर इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब ये मेरा खुद के वेबसाइट का डेटा है, ये तो टूल है आपको जो स्टडी करने के लिए। अब इस टूल में आने के बाद अगर आप देख रहे हो मुझे बैकलिंक्स कितनी आ रही है, 16,000। अब यहां से मैं स्क्रॉल करूंगा ना, कैन यू सी दिस लिस्ट, कैन यू सी, देखो ये जो वेबसाइट है यहां से मुझे बैकलिंक आ रही है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, ये लिंक क्या किया है, इस वेबसाइट ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। इसके पहले मेरे वेबसाइट पे मनी लाइफ डॉट आर्टिकल बिज गुरु अनदर बिज स्कैम इन द मार्केटिंग हाँ मेकिंग, देखो ये वेबसाइट है, यहाँ से एक लिंक हमें आ रहा है इस वेबसाइट से। यहाँ पे देखोगे ये पुराना एक वेबसाइट था हमारा एसईओ ट्रेनिंग, वहां से हमें लिंक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट दिखता है, लेकिन वो क्या बोल रहा है आपको, गेट 7-day ट्रायल प्लान टू व्यू मोर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इस टूल में यह आइडेंटिफाई करने आता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स को या फिर आपको कौन सी वेबसाइट से बैकलिंक्स आ रही है, उसमें कितनी लिंक्स नो फॉलो है, कितनी लिंक्स डू फॉलो है, ये सब कुछ आपको दिखेगा, ये टूल मैं आपको बताऊंगा। बोलिए सर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। स्क्रीन शेयर नहीं किया, एक मिनट। मी माझं स्टॉप। हाँ सॉरी। देखिए गाइस अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों को ये टूल दिखाई दे रहा है, मैं वापस बैक कर लेता हूँ। जैसे अभी ये देख सकते हो मेरे वेबसाइट को बैकलिंक्स कितनी दिख रही है आपको लोगों को, कितनी दिख रही है यहाँ पे, 16,000, यस नो? यस सर। अब ये मैंने ये टूल में किस चीज के लिए, एक ओवरव्यू समझने के लिए इस टूल पे क्लिक कर लिया मैंने, बैकलिंक्स पे। बैकलिंक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि मेरे वेबसाइट को टोटल 16,000 बैकलिंक्स आ रही है, कितनी अलग अलग वेबसाइट से, 682 वेबसाइट से। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद में जैसे ये एक वेबसाइट है बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स.com, इस वेबसाइट से मुझे एक लिंक आ रहा था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक इज व्हाट, क्या लिखा है, लिंक इज रिमूव्ड। हाँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ मनी लाइव डॉट इन, ये वेबसाइट जो है इस पे से मुझे एक बैकलिंक आ रही है स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे एसईओ ट्रेनिंग वेबसाइट, ये हमारा ही पुराना वेबसाइट से, यहाँ से क्या किया हमने इस वेबसाइट पे, क्या किया 301 मतलब क्या, कुछ याद है क्या? 301 मतलब क्या होता है? प्रमोद, स्नेहा, अथर्व, कुछ याद है क्या? रिडायरेक्शन, हेलो, 302 रिडायरेक्शन किया है। अब ये देखोगे बिग लिस्ट ऑफ वेबसाइट.com, इस वेबसाइट से भी हमें एक लिंक आ रही है, लेकिन वो कौन सी टाइप की लिंक है, नो फॉलो। ये कौन सी, नो फॉलो। तो यहाँ पे आप लोगों को सॉर्ट भी करने आते हैं कितने लिंक्स फॉलो है, कितने लिंक्स नो फॉलो है, लेकिन ये सब डेटा देखने के लिए इस टूल का आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टूल जो है ना ये बहुत लिमिटेड डेटा आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा, और उसके आगे बोलेगा कि आपको पूरा डेटा अगर देखना है तो आप इसका पेड वर्जन ले लो। तो इसका पेड वर्जन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि बाबा हमने कल गेस्ट पोस्टिंग देखा, मैंने आप लोगों को गेस्ट पोस्टिंग दिखा कि दूसरी साइट्स पे जाके आप लोग आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो। मैंने आपको वो एना का मेल भी दिखाया एक, जिसमें उसने बोला था कि मैं आपको ये वेबसाइट पे बैकलिंक्स डाल के दूंगी। तो गेस्ट पोस्टिंग आर्टिकल एक्टिविटी ऐसे दिखाने नहीं आएगी आपको, क्योंकि वो एक्टिविटी के लिए आपको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग साइट्स का एक्सेस आपके पास नहीं होता है, आप लोगों को सिर्फ उनको आर्टिकल्स भेजने होते हैं, वो लोग उन साइट्स के ऊपर आर्टिकल्स भेजने के बाद आपको लिंक्स भेज देता है। जैसे यहाँ पे मैंने बीच में गेस्ट पोस्टिंग एक्टिविटी की थी, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मिथेन करके एक बंदा है जो अहमदाबाद में बैठता है, वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मिथेन का मेल मैं ओपन कर लेता हूँ, मिथेन मुखारिया। अब ये मिथेन मुखारिया का मेल अगर आप चेक करते हो तो मिथेन मुखारिया को यहाँ पे देख लीजिए, मिथेन मुखारिया ने मुझे यहाँ पे क्या बताया था, हाँ मिथेन मुखारिया ने यहाँ पे मुझे बताया था कि रोहित
मेरे पास देखो, हाय रोहित, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू टू डिस्क्राइब द पैकेज बेस्ड ऑन फोन कन्वर्जन। उसके पास यहाँ पे एजुकेशनल साइट्स, देखो उसने ये सारी एजुकेशनल साइट्स दी थी मुझे, और इन सारी साइट्स का डोमेन ऑथोरिटी कितना था, 58 प्लस था। और वो बोला इन हर एक साइट के ऊपर ऐड करने का, आर्टिकल ऐड करने का मैं सिर्फ 1000 रुपए लूंगा, मैं इन सारी साइट्स के ऊपर आपका आर्टिकल ऐड करूंगा, आप मुझे बताइए। प्लस उसने बताया था मैं आपका लिंक इस वेबसाइट भी कर सकता हूँ। कौन सी वेबसाइट ये बताइए, पढ़िए जरा, क्या है वेबसाइट का नाम? हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स। उस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने के लिए उसने कितना कॉस्ट बोला, एक ही वेबसाइट पे कितना, 22,000 रुपीज, और ये बाकी की साइट्स पे 1000 रुपए। क्यों इतना फर्क है, इतना फर्क प्राइसिंग में क्यों है? बिकॉज हिंदुस्तान टाइम्स ये बहुत रेप्यूटेड साइट है, बहुत बड़ा मीडिया साइट है। हाँ, इसके ऊपर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी वेबसाइट से अगर बैकलिंक आता है तो हमें रैंकिंग बहुत अच्छा अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ट्रस्टेड और एक बहुत हाई ऑथोरिटी साइट है, जिसकी वजह से उसने 22,000 रुपए बोल दिया था। लेकिन ये जो साइट है ये इतनी हाई ऑथोरिटी है, लेकिन इनका एक्चुअल में रियल मार्केट में इनका नाम कहीं पे भी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स को सब लोग जानते हैं रियल में, ये वेबसाइट्स को तो क्या सिर्फ ऑथोरिटी है, लेकिन इनको रियल वर्ल्ड में कोई जानता नहीं है, इसीलिए इन साइट्स का उतना ज्यादा वेटेज नहीं गिरेगा। तो ये साइट्स को वो 1000 रुपए में देने के लिए रेडी हो गया। फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया ठीक है बाबा, तो आप मुझे एक काम करो, आप मुझे इन वेबसाइट पे लिंक्स डाल के दो। तो फिर उसने पूछा भी आप लोगों को कौन से, ये 20 आम, उसने बोला मैं काम करता हूँ शुरू, तो उसने मुझे पूछा भी कि आपको कौन से कीवर्ड्स के लिए चाहिए लिंक्स, वो बताइए मुझे, और कौन से पेज को। तो मैंने देखो उसको बताया ये लिंक आप ऐसे कीवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, ये कीवर्ड को 10 बार आप बैकलिंक दे दो, इस कीवर्ड को कोर्स पुणे को 5 बार दे दो, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस पुणे को 5 बार दे दो, मतलब वो आपके आर्टिकल में इन कीवर्ड्स को यूज करेगा और उसको ये लिंक देगा। फिर मैंने उसको बोला नासिक के पेज पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नासिक, इस कीवर्ड को 3 बार यूज करो, 2 बार। तो 20 आर्टिकल्स ऐड करने थे मुझे, 20 आर्टिकल्स ऐड करने थे। तो 20 आर्टिकल्स अगर मैं ऐड करता हूँ गेस्ट पोस्टिंग, तो एक गेस्ट पोस्टिंग में 2 लिंक्स दे सकते हो आप लोग, तो 20 आर्टिकल्स में कितने होगी, 40 बैकलिंक्स हमें मिल सकती है। तो 40 बैकलिंक्स कौन से पेजेस को लेनी है, उसका मैंने ब्रेकअप यहाँ पे दिया था। ये देखिए, नागपुर के पेज को 5 बार यूज कीजिए, मार्केटिंग कोर्सेज नागपुर आपके कंटेंट में, और उस पेज को ये लिंक दीजिए, क्योंकि मुझे ये पेजेस का रैंकिंग बढ़ाना था, तो इसके लिए मैंने बैकलिंक एक्टिविटी इन 2 सिटीज के लिए और हमारे होम पेज के लिए किया था। अब उसको ये सब बोलने के बाद यहाँ पे उसने हमें ये सारा काम करके दिया, और उसके बाद में उसने लिस्ट भेजा मुझे कि रोहित आपका पूरा लिस्ट, हमने आपका जो बैकलिंक्स था वो पूरा सबमिट किया है। और ये देखिए उसने ये सारी वेबसाइट्स हमें भेज दी कि रोहित आपने जो बोला था उन सारी वेबसाइट्स पे हमने लिंक्स ऐड कर दिए। ये देखिए आर्टिकल्स भी हमने लिख के दिए थे, ये सारे आर्टिकल्स आप लोग चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए लर्निंग ट्री स्पेशल स्कूल करके एक वेबसाइट है, उस पे आने के बाद में एक्सप्लोरिंग गूगल टैग मैनेजर ऑल्टरनेटिव्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर एनालिटिक्स, ये आर्टिकल हमने लिख के दिया था, लेकिन पब्लिश उन्होंने किया 25 सितंबर को। और ये लिखते हो देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पुणे, और लिंक हमारे वेबसाइट को देके रखा है होम पेज को। इसमें ही नीचे स्क्रॉल करते हो आप लोग, तो यहाँ पे बॉटम में एक लिंक नासिक के पेज को दिया, एक नागपुर के पेज को। तो ये आर्टिकल में एक्चुअली उसने 3 बैकलिंक्स दे दी हमें। इस आर्टिकल में चेक करते हो टॉप 5 रीजंस डिजिटल मार्केटिंग इज योर पाथ टू ब्राइट करियर। अब ये आर्टिकल को देखता हूं मैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे को यहाँ पे एक लिंक देके रखा है, स्क्रॉल करता हूं अगर मैं यहाँ पे, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन नासिक को एक लिंक यहाँ पे देके रखा है। अब इस आर्टिकल पे आता हूँ, 7 लिंक बिल्डिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स बूस्ट योर एसईओ गेम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुणे के पेज को एक लिंक देके रखा है, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं मैं अगर, तो यहाँ पे नासिक के पेज को एक लिंक देके रखा है, यहाँ पे नागपुर के पेज को एक लिंक देके रखा है। तो ये जो लिंक्स थी ना, कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, कौन से पेज को लिंक देनी, ये सब हमने उसको मेल पे भेजा था, और ये आर्टिकल भी लिख के हमने उसको भेजा था, उसने सिर्फ जाके उस वेबसाइट पे पब्लिश करने का काम किया। तो ये जो एक्टिविटी था, इस एक्टिविटी को मैंने कल दिखाया था, इसको गेस्ट पोस्टिंग कहता है। वैसे सिमिलर एक्टिविटी, सेम टू सेम एक्टिविटी आर्टिकल सबमिशन होती है, लेकिन आर्टिकल सबमिशन साइट्स पे आपको खुद को भी अकाउंट क्रिएट करना आता है। आपको प्रेस रिलीज की भी साइट मिलेगी फ्री वाली, जहां पे आप खुद जाके कर सकते हो। प्रेस रिलीज एंड आर्टिकल सबमिशन इज एक्चुअली सिमिलर एक्टिविटी, सेम टू सेम होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक एसईओ खजाना करके वेबसाइट है, जिसपे आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स है, लेकिन सीमा जी अगर आपने मुझे आपका वो एक्सेल शीट अगर शेयर कर दिया ना, तो एक अच्छा हो जाएगा, अगर आपके पास रहेगा तो, वेबसाइट का कौन सी आर्टिकल सबमिशन साइट का, तो मैं भी उन वेबसाइट्स को फॉलो करूंगा। क्योंकि गाइस इस इंडस्ट्री में कैसा है पता है कि ऑफ पेज का जब आप काम करते हो ना, तो आपको बहुत सारी, गूगल पे भी जाके सर्च करोगे ना आप लोग, आर्टिकल सबमिशन साइट्स, हाँ, और एंटर करोगे तो आपको दुनिया भर की लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमारे पास 200 आर्टिकल सबमिशन की साइट्स है, 50 आर्टिकल सबमिशन साइट्स है, 1000 आर्टिकल सबमिशन साइट्स है। हाँ, तो यहाँ पे
आप लोगों को इन वेबसाइट्स पे 200, इधर 200 बोल रहा है, मैंने ओपन कर लिया, चलो ओपन कर दिया। और अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे 200 वेबसाइट का लिस्ट मिलेगा आपको। देखिए स्क्रॉल करने के बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ से आपको लिस्ट शुरू हो रहा है, देखो दिख रहा है क्या। और वो बता रहा है आपको यहाँ पे कि ये जो साइट्स है सारी, ये डू फॉलो आर्टिकल सबमिशन साइट, मतलब इन वेबसाइट से आप लोगों को बैकलिंक्स मिलेगा और वो भी डू फॉलो वाला मिलेगा। अब जैसे ये आर्टिकल डॉट क्लासिफाइड फैक्टर, इसको ओपन करता हूं मैं। उसके बाद में यहाँ पे आता हूँ bloggersroad.com, इसको ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ सीकिंग अल्फा, इसको ओपन कर लिया। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये देखिए आर्टिकल सबमिट आर्टिकल्स, इधर आता हूँ इस वेबसाइट पे। यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले यही देखो पोस्ट एन आर्टिकल माय अकाउंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पोस्ट एन आर्टिकल बोल दिया। ये ना एड्स बिड्स ही बहुत चलती है वेबसाइट पे गाइस, इसमें ना बहुत टाइम लगता है, कभी कभी बहुत इरिटेटिंग एक्सपीरियंस आता है आपको। ये देखिए क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट अकाउंट बोलता हूँ, वापस ऐड आ रहा है, ये ऐड है। क्रिएट अकाउंट बोल दिया, प्रोफाइल क्रिएशन का ये टैब आ गया आप लोगों को। और यहाँ पे स्क्रॉल करके पुट योर निक नेम, यहाँ पे आपको आपका पूरा देखो एड्स कितनी आ रही है, यही प्रॉब्लम है इसका, बहुत एड्स चलती। क्रिएट निक नेम जैसे रोहित शीलवंती, मैंने मेरा नाम ऐड कर दिया। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है प्रोफाइल क्रिएशन में आगे की चीज क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वो आपको बाप रे, एंटर योर यूजर नेम, रोहित शीलवंती ऐड कर दिया। पासवर्ड ऐड कर दिया, मैं जो भी मेरा एक पासवर्ड रखता हूँ, मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया। नेक्स्ट बोल दिया, प्रोफाइल क्रिएशन 3। ये देखिए बहुत सारी एड्स आएगी, ये एड्स होती है बीच में। तो आगे बढ़ता हूँ, वेबसाइट यूआरएल पूछ रहा है, एंटर द वेबसाइट यूआरएल। मैंने यहाँ पे आके हमारे वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लिया, ये यूआरएल पेस्ट कर दिया। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट। प्रोफाइल क्रिएशन 4 के टैब पे आता हूँ, वो पूछ रहा है अभी आप लोगों को एंटर शॉर्ट बायो। हाँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज one of the top digital marketing institutes with branches all over महाराष्ट्र। ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलने के बाद ये वापस ऐड आ रहा है। प्रोफाइल क्रिएशन 5 में क्या पूछ रहा है, वो आप लोगों को पूछ रहा है एंटर योर ईमेल आईडी। गाइस मैंने मेरा ईमेल आईडी ऐड कर दिया। बहुत बार आप लोगों को ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन मेल आता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे आपका वही ईमेल आईडी दीजिए जिसका एक्सेस आपको रहेगा। नेक्स्ट बोल दिया। प्रोफाइल क्रिएशन 6 में अब क्या पूछ रहा है, एंटर योर फोन नंबर, ऑप्शनल है, मैंने नेक्स्ट बोल दिया। क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन 7, अब वो पूछ रहा है अकाउंट इंडिविजुअल है क्या, यस इंडिविजुअल अकाउंट है, नेक्स्ट। प्रोफाइल क्रिएशन 8 पे अगर आता हूँ, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, अब ये फालतू का ऐड रिकवरी, फेवरेट कलर कौन सा है, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, नेक्स्ट। व्हाट्स योर पेट नेम, नेक्स्ट छोड़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखा कि मतलब कितना वो लोग ये कर रहे। रिकवरी क्वेश्चन 5, व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन सिटी, पुणे, पुणे में बॉर्न हुआ मैं, नेक्स्ट। रिकवरी क्वेश्चन 6 हो चुका है, एड योर मदर्स मिडिल नेम शोभा, सबमिट। सबमिट कर दिया, अभी ऐड आ रहा है, ये ऐड को क्लोज कर दिया। डू यू वांट अ डबल एक्सप्लोरर सबमिट आर्टिकल और सबमिट आर्टिकल, देखिए ठीक है, आई वांट टू सबमिट एन आर्टिकल, यस। अब पोस्ट एन आर्टिकल का ऑप्शन आप लोगों को आ चुका है। सबको आवाज आ रही ना आपको यहाँ पे, यस नो गाइस? यस सर। येस हे सर। सगळं पहिल्यांदा खूप त्रास होतो बरं का फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी कौन सा है, चूज कैटेगरी आपके आर्टिकल का, जनरल आर्टिकल है, कंटिन्यू। कितनी बकवास यार ये। अब यहाँ पे अगेन वो पूछ रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस, rohitchelvanti@gmail.com, कंटिन्यू। एंटर योर नेम, रोहित, कंटिन्यू। जास्त बकवास यार ये। एंटर वेबसाइट, ये वापस वही घुमा फिरा कि वही पूछ रहा है क्या। एंटर कीवर्ड्स, जैसे अभी मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, इस कीवर्ड को बोल दिया कंटिन्यू। स्टेप 6,
सिलेक्ट फाइल, यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका फाइल अपलोड करो। अब ये कौन सा क्या पूछ रहा है, एडिंग इमेज, इमेज पूछ रहा है आर्टिकल में इमेज ऐड करने के लिए। अब ये देखिए ये वेबसाइट आपने अगर एक आइडिया हुआ लिया होगा तो ये बहुत ज्यादा आपको घुमा रहा है। क्यों, पता है कि वो क्यों कर रही है सब कुछ, इतना स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेके जा रहा है। ये जो एड्स होती है ना इन वेबसाइट्स को ना, ये एड का जितनी बार एड दिखेगा उसके ऊपर उनको पैसा मिलता है, उसीलिए इन्होंने इतना बकवास प्रोसीजर किया। तो मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को ना एग्जिट कर देता हूँ यार। एक मिनट, हाँ। एक मिनट दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, ये तो वेबसाइट चली गई। आर्टिकल सबमिशन साइट्स, वापस मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ना, क्या ये ना बहुत ये प्रोसेस, इसके साथ आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा गाइस, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन विद फॉर दिस। जैसे अभी ये वेबसाइट ने तो बहुत टाइम पास कर लिया क्लासिफाइड एडिटर ने। हम लोग आगे आते हैं ब्लॉगर्स। अब ये ब्लॉगर्स रोड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, बाप रे ये वहीं पे चला गया वापस, दिख रहा है क्या आपको, वैसे ही प्रोसेस कर रहा है। नको, फिर बंद कर दो। यहाँ पे आते हैं, इस वेबसाइट पे आता हूँ। अब ये वेबसाइट क्या है, सीकिंग अल्फा, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री। अभी इस वेबसाइट को अगर मुझे नहीं लगता ये सही, इतना कुछ दूसरा ले लेता हूँ, ई हाउ ले लेता हूँ। ई हाउ ओपन करता हूँ, यहाँ पे बिगेस्ट पॉकेट जो .com है उसको ओपन कर लेते हैं। अब ये ई हाउ भी ओपन हो चुका है, ये ई हाउ पे आता हूं मैं। अब यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कहाँ पे आर्टिकल सबमिशन का ऑप्शन है, कंट्रोल फाइंड आर्टिकल सबमिशन का ऑप्शन है क्या, या फिर यहाँ पे बॉटम में स्क्रॉल करके एडवर्टाइज कॉपीराइट कॉन्टैक्ट अस, छोड़ दीजिए ये भी साइड। क्रिएट अ फ्री अकाउंट, टूल्स, बिल्ड योर टीम, प्राइसिंग, फाइंड बिगर पॉकेट्स। देखो अभी मैंने 5 साइट्स अभी तक देखी, लेकिन मुझे जो भी एक कोई भी एक साइड ढंग का अभी तक मिला नहीं है। तो ये होता ही आपके साथ, ये ऐसे ही चलता है ये इंडस्ट्री। ये ले लिया brighthub.com, जी न्यूज टेक, तो उसके ऊपर तो होगा नहीं सबमिट, एबीपी न्यूज डॉट टेक। अब ये ब्राइट हब का वेबसाइट है, अब यहाँ पे आने के बाद ओपन हो रहा है वेबसाइट आर्टिकल बेस। ये तो सही है, ठीक है, ये साइट भी ओपन कर लेते हैं। आर्टिकल बेस, आर्टिकल क्यूब.com। सर विद्या मंदिरची साईट वरचे दाखवू का? हाँ दाखव, मग तू दाखव ना, तुझ्याकडे आहेत तर तू दाखव 4-5 हाँ गाइस। की अपूर्वा के पास है, वो हाँ करती है आर्टिकल सबमिशन, तो वो दिखाएगी। मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, और दाखव जरा। हॅलो अपूर्वा, काहीतरी बोल ना, काय असं काय, हॅलो आहे का अपूर्वा? हाँ 2 मिनिट अजून. हो अजून मी केलं नाही 2 मिनिट. सांग सगळं त्यांना 2 ओपन मिनिटं करून थांब ठेवते. जरा, हा।
झालं का? हाँ हाँ 2 मिनिट. हे मीडियम वरच करून दाखवू का? मीडियम वरती करून दाखव. एक ती सब स्टॅक करून 2-3 वेबसाईट वरती दाखवते आर्टिकल सबमिशन करून जरा. आता तुझे केलेत ना. त्यानंतर पीडीएफ पीपीटी हे पण 1-2 दाखवायचे. गाइस पीडीएफ पीपीटी सबमिशंस भी हाँ होते हैं एक्सप्लेन जैसे भी आपने करती हूँ, तुम्ही आर्टिकल. करताय. हाँ चलेगा ना. तो medium.com ओपन कर लो. तो गाइस जैसे आर्टिकल सबमिशन होता है वैसे पीडीएफ पीपीटी सबमिशन भी होता है. उसी आर्टिकल को आप लोग ना पीडीएफ में बना के पीडीएफ सबमिशन साइट्स भी होती है जहां पे आप लोग आर्टिकल्स को जाके सबमिट कर सकते हो. ये एक्टिविटी ना गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत ना ऐसा थोड़ा सा स्टुपिडिटी वाला कि ये क्या कर रहे हैं, इससे थोड़ी कुछ होता है. लेकिन ये दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स गाइस इन दिस इंडस्ट्री, मतलब एसईओ में. जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने medium.com ओपन कर लिया. medium.com साइट जैसे थोड़ी देर सीमा मैडम ने भी दिखाया था, वापस एक बार ये medium.com पे दिखा देगी आपको कैसे आर्टिकल सबमिट किया जाता है. उसके बाद हम लोग आपको पीपीटी या फिर पीडीएफ सबमिशन भी दिखा देंगे कैसे किए जाते हैं. तू पण एक्सप्लेन कर थोड़ा सा अपूर्वा. येस. अब जैसे ये आर्टिकल सबमिट किया है हमने ऑलरेडी, तो दूसरा कोई ले लो. सर सगळे आर्टिकल सबमिट करून झालेत आपल्या वेबसाईटचे. बरं ठीक है, एखादं दुसऱ्या वेबसाईटचं आर्टिकल घेऊ वाटलंस तर. नहीं तो अपने ही वेबसाइट का दिखाओ एक बार, रिपीट दिखा दो सर कैसे कर किया जाता है. नाही आपल्याच, हाँ आपल्याच वेबसाईटचं घेऊयात, होईल. ठीक है ना. ये देखो, ये जो हमारा आर्टिकल है ना, हम सब ये जो आर्टिकल पूरा कॉपी कर लेंगे. एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लो. गाइस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्यों कॉपी करना है आपको? क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको सारी लिंक्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा उसी के साथ. आपको बाद में वापस लिंक्स मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो वो पूरा आर्टिकल कॉपी करी विद इमेजेस एंड एवरीथिंग. पेस्ट ही नहीं हो रहा है. तो देखिए आर्टिकल अभी पेस्ट हो चुका है, चेक कर लीजिए. उसने क्या किया, ये आर्टिकल को पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट में ले लिया. वर्ड डॉक्यूमेंट में पूरा ले लिया. क्यों वर्ड डॉक्यूमेंट में ले लिया? क्योंकि उसकी जो आर्टिकल में जो लिंक्स रखी है हमने, वो लिंक्स भी उसके साथ आनी चाहिए. तो इस आर्टिकल में लिंक कहाँ कहाँ पे दिखाइए, स्क्रॉल कर लीजिए. देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, इस पेज को एक लिंक है. इस टेक्स्ट को नीचे आ जाइए. थोड़ी देर पहले दिखाया था वही आर्टिकल एक्चुअली. नासिक के पेज को एक लिंक आ रही है. नीचे अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपको इमेज वगैरह सब कुछ आ रही है. अंदर भी और भी एक लिंक है, नागपुर के पेज को भी लिंक है. लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नॉर्मली आप लोग एक आर्टिकल में 2 ही लिंक्स दीजिए, उससे ज्यादा लिंक्स मत ऐड कीजिए. तो अब यहाँ पे आर्टिकल हम लोग सबमिट करेंगे medium.com पे. medium.com पे आते हो अब अगर आप लोग, यहाँ पे न्यूज स्टोरी पे आके यहाँ पे प्लस कुठने केलं आपण, एकदा प्लस दाखव ना. पहिले स्टार्टिंग पासून medium.com वरती येऊन प्लस आर्टिकल कसे करते वो सब दिखाओ ना. क्या 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 बोले? कहां से आपने प्लस न्यू आर्टिकल किया, ये विंडो कैसे आया? medium.com पे पहले आ जाइए, बैक हाँ कीजिए पहले. मीडियम. हाँ ये medium.com पे आते हो ना, अगर आप लोग अपने हमारा अकाउंट क्रिएट कर लिया तो राइट साइड में आपको राइट का बटन दिख रहा है, सबको दिख रहा है. राइट बटन पे क्लिक करना पड़ता है और फिर सिंपल आप लोगों को वो पूछता है कि आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करो. फिर वो कॉपी पेस्ट करके हम लोग यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं और उसके अंदर लिंक्स भी आ जाती है. अब ये आर्टिकल पब्लिश हो गया तो उसकी लिंक्स यहाँ पे आएगी और वो लिंक्स medium.com पे से पॉइंट हो रही है, ऐसे गूगल को दिखेगा और यहाँ से गूगल बैकलिंक काउंट करना शुरू करेगा. देखिए अभी क्या करिए. ये पूरा कॉपी कर लिया. यहाँ पे टेल स्टोरी. विद इमेज वगैरह आ रहा है. और गाइस आप लोग किसी का अगर इमेज यूज करते रहोगे तो यहाँ पे आप लोग चेक करो. हाँ
तो अगर आप लोग यहाँ पे इमेज यूज करते रहोगे ना, तो इमेज जो होती है ना, आप लोग इमेज का प्लीज क्रेडिट देती जाइए कि वाह इमेज क्रेडिट गिवन टू दिस वेबसाइट दैट वेबसाइट, तो वो सही रहेगा। आपको ना कहीं पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। वेबसाइट पे भी अगर आपने किसी का इमेज यूज कर लिया तो इमेज क्रेडिट, हाँ छोटे इसमें लिख दीजिए इमेज क्रेडिट और आगे वेबसाइट का नाम। ऐसे अगर आपने किसी का कॉपी किया होगा इमेज तो ये देखिए आर्टिकल अब यहाँ पे आपने पोस्ट कर दिया है। किसका नाम दूं? अपना है क्या? हाँ इमेज क्रेडिट स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिख दो। हाँ अब ये आर्टिकल हमारा यहाँ स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिखून टाकू फक्त आता नाव लिही फक्त स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लिंक नको टाकू। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल को पब्लिश। पब्लिश करते हैं हम लोग। ऐसे ये पब्लिश होने के बाद जैसे बोला आपको 15-20 दिन का टाइम लगेगा। ये यहाँ पे टॉपिक क्या ऐड करना है, टॉपिक में आपको ऐड करना है जिस कीवर्ड को आप फोकस करें उस आर्टिकल में। जैसे हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ये आर्टिकल है। तो हम लोग वो कीवर्ड को वहां पे ऐड कर सकते हैं। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल नहीं, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज कौन सी अपॉर्चुनिटीज, कीवर्ड वहां पे ऐड करो डिजिटल मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, वो कीवर्ड ऐड करो, वो टॉपिक पे बात है चल रहा है। लिहिना तिथं टॉपिक मध्ये ऍड्स टॉपिक मध्ये जाऊन एवढं कॉपी पेस्ट करत बसू, एवढं फास्ट लिहून टाकायचं। यस और ये हो गया पब्लिश। अब ये आर्टिकल एक पब्लिश कर दिया, आप बोलेगा अरे ये क्या किया मैंने, ये ऐसे ही आप लोगों को जो ऑफ पेज वाले लोग होते हैं दिन भर यही काम करते रहते हैं। हर एक को टास्क दिया होता है तेरे पास ये 150 वेबसाइट आर्टिकल सबमिशन की, इस वेबसाइट पे जाके ये आर्टिकल सब सबमिट कर दे। अब यहाँ पे और भी वेबसाइट है हमारे पास आर्टिकल सबमिशन की, इसमें से कोई भी एक इजी वाली वेबसाइट दिखाओ अपूर्वा और उस पर आर्टिकल सबमिशन करके दिखाइए। तो नेक्स्ट वेबसाइट कौन सी दिखाओगे, आर्टिकल बेस। ठीक है आर्टिकल बेस ओपन कर लो, सबमिट आर्टिकल। सबमिट आर्टिकल बोलने का तो आप अभी हमें यूजर आईडी पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। क्लोज कर दीजिए। अब आर्टिकल ऑथर नेम कौन होता है जिसने वो आर्टिकल लिखा है, कोई भी नाम दीजिए हमारे में से किसी का भी, किरण, विद्या, कोई भी। आर्टिकल का टाइटल मतलब आर्टिकल का मेन जो बॉक्स है वो वही। ये लू क्या? कुठली एक आर्टिकल की ना। ये कैटेगरी है। हम्म एजुकेशन। गाइस कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने गलत कैटेगरी डाल दिया तो वो भी रीजन हो सकता है आपका आर्टिकल पूरा का पूरा क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। अब आर्टिकल बॉडी मतलब आर्टिकल का टेक्स्ट। ये आर्टिकल कॉपी किया पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में, पेस्ट, फिर से कंट्रोल A, कंट्रोल C, आर्टिकल बॉडी में पूरा आर्टिकल पेस्ट। हर एक वेबसाइट का जो डैशबोर्ड होता है ना वो अलग होता है। ये आर्टिकल पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कैप्चा 7 into 2 14।
इसमें हमें लिंक्स नहीं ऐड करनी आ रही क्या? इंक्लूड शॉर्ट बायो अबाउट योरसेल्फ, यू मे आल्सो इंक्लूड योर ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस इंफॉर्मेशन। हाँ, रिसोर्स बॉक्स में ना गाइस, यहाँ पे रिसोर्स बॉक्स में क्या ऐड कर सकते हो? यहाँ पे आप ना आर्टिकल, यहाँ पे कुछ ऑथर के बारे में डाल सकते हो, जैसे विद्या इज अ प्रोफेशनल, जैसे रोहित चिलवंती ने आर्टिकल लिखा है ना, तो आपने क्या कर सकते हो वहां पे ना, थोड़ा बहुत ना आर्टिकल का ऑथर बॉक्स लिख सकते हो। देखो ये वाला, हाँ, थोड़ा सा ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। ये वर्ष वर्ष हम तिथलं ते नको घेऊ, ते नको घेऊ, जा बरं परत बॅक, ते नको घेऊ, हे कार्ड डिलीट कर हे सगळं। का? हाँ, वर्ष घ्या, हाँ, रोहित चलन डिजिटल मार्केटिंग B2B, हाँ हाँ हाँ, ये वो ऊपर वाला ले लो। तिकडं, हम्म, 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 हाँ, कंटिन्यू। रोहित रुको रुको थांब जरा, थांब, हाँ, रोहित चलवंते इज अ डिजिटल मार्केटिंग कन्सल्टंट, थोडं वरती जा, केलं का सबमिट तू? इसको मेक एडिट सबमिट बोलो, नाही केलं, बॅक मेक जाऊ एडिट, का? मेक एडिट बोलो इधर, मेक एडिट। नीचे रुकिए, ये ऑथर का नाम चेंज कर दो, रोहित चलवंते कर दो। मेक एडिट। ऊपर जाके ऑथर का नाम ऊपर भी चेंज करो। कहाँ पे? ऊपर जाइए, ऊपर वरती जा, वरती एकदम, हाँ, इथं किरणच्या हाँ जागी रोहित चलवंते टाक, हाँ, हम्म, नीचे स्क्रॉल करो, अभी आइए नीचे। अब यहाँ पे कंटिन्यू। रुकिए, ये जो आपका, रुको जरा, ये जो आपका ऑथर बॉक्स है ना, उसके हाँ अंदर नीचे देखो लिखा है इंक्लूड अ शॉर्ट बायो अबाउट योरसेल्फ, यू मे इंक्लूड योर ईमेल एंड और वेबसाइट एड्रेस इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम 2 यूआरएल्स। तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है यूआरएल ऐड करने का, तो यहाँ पे मुझे एक्सेस दीजिए। हम्म हाँ तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, Rohit Chandra is a digital marketing consultant having 11 plus years of experience. He works closely with B2B and B2C business, providing digital marketing strategies that increases their search visibilities. अब यहाँ पे he is a professional digital marketing trainer at School of Digital Marketing. अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, प्रोफेशनल का स्पेलिंग मार्केटिंग, अब स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को मैं यहाँ पे अगर अब देना चाहते हो आप लोग लिंक, तो हम लोग यहाँ पे लिंक दे देंगे। अब लिंक लिखने के लिए भी अगर आप लोग चाहते हो तो आप डायरेक्टली ओपन लिंक दे सकते हो, जैसे मैं यहीं से हमारे वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और मैं इस वेबसाइट पे आके, कहा क्या वो साइट खुटेगा आर्टिकल, हाँ ये ना, यहाँ पे आके मैंने सीधा एक लिंक हमारा पेस्ट कर दिया, कर दिया। अब जाके मैं यहाँ पे कंटिन्यू बोल सकता हूँ। तो ऑथर बॉक्स में आपको ध्यान में रखना है, ऑथर बॉक्स में आप लोग एक दो लिंक्स दे सकते हो, आपके कंटेंट में 2 लिंक्स दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू बोल दिया। कंटिन्यू बोलने के बाद अब यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू, सबमिट फॉर रिव्यू करने के बाद ये आर्टिकल अभी रिव्यू में जाएगा। रिव्यू करने के बाद में ये आर्टिकल अगर अप्रूव होता है, उसके बाद में ये आर्टिकल का लाइव लिंक आपको मेल पे आ जाएगा और आप लोगों को ये आर्टिकल वहां पे उस वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। तो इसलिए के लिए टाइम लगता है। अभी आपने आर्टिकल सबमिट किया है, दिस आर्टिकल इज करंटली वेटिंग फॉर रिव्यू, प्लीज एक्सपेक्ट 8 वीक्स फॉर आर्टिकल्स टू बी रिव्यूड। 8 वीक्स मतलब 2 महीने लगेंगे। तो ऐसे पेड सर्विसेज भी होती है जहां पे आर्टिकल आपका बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, रिव्यू हो जाता है, लेकिन उसके लिए पैसे पे करने पड़ता है। लेकिन 90% इंडस्ट्री में लोग पैसे नहीं पे करते, ऑफ पेज में फ्री वाला जो एक्टिविटीज होता है वही करते हैं। तो एक काम करते गाइस, आज मैं ना एक थोड़ा सा मुझे प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं एक्चुअली ऑफ पेज की इन एक्टिविटीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर नहीं था, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। स्नेहा प्रमोद अथर्व, मैं मंडे को आप लोगों को पूरा एक बार मैं खुद ही दिखा देता हूँ सारी चीजें, तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलेगा? ओके यस सर।
हाँ ठीक आहे, Okay, क्योंकि sir. ऑफ पेज थोडं किचकट आहे, ते थोडं समजायला वेळ लागतो, तर मी तुम्हाला सोमवारी पूर्ण कॉन्सेप्ट पहिले क्लियर करतो, म्हणजे तुम्हाला ना कळेल की भाई आपण का करतोय, कशामुळे करतोय, कौन सी पेज को ऑफ पेज करना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. ओके सर. Okay, sir. ओके, थैंक यू गाइस.